नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ग्रीनस्पून गार्डन में। आज हम ग्रो करेंगे करेला यानी कि बिटर गॉर्ड, और इसको हम आज ग्रो करेंगे बीज से। और पूरी वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप करेला कैसे ग्रो कर सकते हैं। करेले को ग्रो करने के लिए आपको बीज को कम से कम 12 से 13 घंटे के लिए पानी के अंदर भिगो के रखना पड़ेगा। इससे इसकी जो जर्मिनेशन रेट है वो काफी तेज हो जाएगी, क्योंकि करेले के बीज का जो खोल होता है वो काफी टाइट होता है, इसलिए हमें इसको पानी के अंदर भिगोना होगा 12 से 13 घंटे के लिए। अब बात करते हैं सॉइल मिक्स की। सबसे पहले हम लेंगे 20% कोकोपीट, 50% लेंगे हम गार्डन की सॉइल और 30% लेंगे वर्मी कंपोस्ट। आप इसकी जगह गोबर खाद या पत्ते की खाद भी ले सकते हैं, लेकिन वर्मी कंपोस्ट बेस्ट रहता है बीज को अच्छे से ग्रो करने के लिए। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको हम अपने जो भी हमारा पॉट होगा उसके अंदर हम इसको भर लेंगे। इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। मैं यहाँ पर एक ग्रो बैग ले रहा हूँ 12x12 का। कम से कम ये साइज आप जरूर लीजिए, इससे अगर आप छोटा लेंगे तो ग्रो नहीं होगा। और जो भी हमारा सॉइल मिक्स है इसके अंदर हम इसको अच्छे से भर लेंगे। भरने के साथ साथ हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी हमारा ग्रो बैग है उसके अंदर हम छेद कर लेंगे 4 से 5 उसके बॉटम में, ताकि जो पानी है वो हमारा निकल सके। और अब बीज लगाने के लिए हम इसके अंदर, मैं एक बैग के अंदर 2 बीज लगा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि उनमें से एक बीज जर्मिनेट ना हो या फिर दोनों ही हो जाए। अगर दोनों हो जाएंगे तो हम एक को प्लांट को निकाल कर दूसरे बैग में लगा देंगे। अब ये देखिए, ये जो मैंने बीज इसके अंदर भिगोए थे, कुछ ऊपर तैर रहे हैं और कुछ नीचे पानी के अंदर बैठ गए हैं। तो आप कोशिश कीजिए वो बीज लीजिए जो कि पानी के अंदर बैठ गए हैं, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। और कोशिश कीजिए कि थोड़ा बड़ा बीज लीजिए। अपनी फिंगर से आपको एक होल बनाना है करीब 1.5 इंच का, और उसके अंदर आपको ये बीज डाल देना है दोनों तरफ से। और ये देखिए, मैंने फिर से जो बीज लिया है वो यही बीज लिया है जो कि एक साइज में बड़ा है। और डालने के बाद इसके अंदर जो भी हमारी सॉइल है हम उसको एज इट इज कवर कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हम सॉइल को कवर कर देंगे और हमारा बीज लग चुका है। सीड लगाते हुए आप कोशिश कीजिए कि कम से कम 2 या 3 पॉट के अंदर लगाइए, क्योंकि कई बार जर्मिनेशन नहीं हो पाती है। तो इसलिए मैं 2 पॉट के अंदर करीब 4 सीड लगा रहा हूँ। और इसके अंदर भी सेम यही प्रोसेस, जो बीज हमारे डूबे हुए हैं पानी के अंदर वो निकाल कर इसके अंदर हमने डाल दिए हैं। और डालने के बाद फिर सेम उसी तरह से इसके अंदर हम सॉइल जो भी है हमारी वो उसको हम कवर कर देंगे। सॉइल को कवर करने के बाद हमें सॉइल को अपने अच्छे से बैठा लेनी है, ताकि जब भी हम इसके अंदर वाटरिंग करें तो मिट्टी जो है वो उसमें गड्ढा ना बन जाए। और पहली वाटरिंग जो हमें करनी है वो किसी मिस्टर से करनी है, यानी कि जो स्प्रे कैन होती है उससे कर लीजिए। वाटरिंग आप वाटरिंग जो कैन आती है उससे भी कर सकते हैं। और जब भी आप वाटरिंग करें तो अच्छे से वाटरिंग करें, ताकि प्लांट के अंदर अच्छे से पानी जा पाए। और कोशिश कीजिए कि पौधे के अंदर जो पानी है वो उसके बीज तक या फिर जो ड्रेनेज होल है वहां तक पानी अच्छे से जाए। इसके बाद हम अपने गमले को पूरी सनलाइट में रख देंगे। और अब रिजल्ट का टाइम है, ये है 4 दिन के बाद का रिजल्ट। देखिए, जो हमारा करेले का प्लांट है उसमें से एक स्प्राउट निकल चुका है, ये आप देख सकते हैं। जो बीज है वो फूटकर करीब करीब 4 दिन के बाद ये इसमें से ग्रो होकर निकल चुका है। तो मतलब कि जो हमारे करेले का बीज था और जो भी हमने पॉट में मिक्स लगाया था वो बिल्कुल सही था। और दूसरे वाले पॉट के अंदर देखते हैं, इसके अंदर से भी एक छोटा सा स्प्राउट निकलना शुरू हो गया है। यहाँ पर आपको नहीं देखेगा, बट अगर आप इसको थोड़ा सा क्लोजली देखेंगे तो ये देखिए हल्का सा ये निकलना यहाँ से शुरू हो चुका है। अब आप देखिए जो आगे की अपडेट है, आगे की अपडेट देखते हैं। 11 दिन के बाद का रिजल्ट है ये। जो हमारा प्लांट है उसके अंदर 2 पत्तियां आनी शुरू हो चुकी है। इस स्टेज के अंदर प्लांट हमारा फुल सनलाइट के अंदर रखा होना चाहिए, यानी कि जो हमारा गमला है वो फुल सनलाइट के अंदर रखा होना चाहिए। अगर वो नहीं रहेगा तो प्लांट हमारा लंबा होता रहेगा और पत्तियां हैं जो वो बिल्कुल छोटी छोटी आएंगी। तो आपका प्लांट हमेशा फुल सनलाइट के अंदर होना चाहिए। यहाँ पर अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप बताना चाहता हूँ। अगर आप अपने प्लांट को बहुत अच्छे से ग्रो करना चाहते हैं तो पौधा लगाने के बाद जितने भी हमारी सॉइल के अंदर वीड्स होते हैं, यानी कि जितने भी खरपतवार होती है, आपको उसको अपने हाथ से इस तरह से निकाल देना है। अगर आप ये काम करेंगे तो इससे ये बेनिफिट होगा कि जितने भी सॉइल का न्यूट्रिशन है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्लांट को मिलेगा। और अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो ये जो न्यूट्रिशन होती है ये सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद प्लांट को जितना मिलना चाहिए वो उतना प्लांट को नहीं मिल पाएगा। तो कोशिश कीजिए कि जितने भी आपके प्लांट के अंदर वीड्स हैं आप उनको सबको निकाल दें। और अब देखते हैं इसका रिजल्ट 15 दिन के बाद क्या मिलता है। ये देखिए, प्लांट के अंदर जो हमारा दूसरा पौधा था वो ग्रो हो चुका है। और जो हमारा एक गमला था उसके अंदर अब 2 पौधे हो गए हैं। और जो पहले वाला हमारा प्लांट था उसके अंदर 4 से 5 पत्तियां ग्रो हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमने सिस्टम इसके अंदर लगाया था, जो भी सॉइल लगाई थी हमने, वो सब बहुत अच्छे से इसके अंदर काम कर रही है। उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, जो करेले को लगाने का टाइम होता है वो होता है फरवरी से लेकर पूरी गर्मी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इसको ग्राउंड में ग्रो कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर आप इसको गमले के अंदर लगा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा बड़ा पॉट लीजिए। करीब 2 फीट के जो पॉट आते हैं उसके अंदर आप इसको लगाइए, और कोशिश कीजिए कि बारिश के टाइम पे इसको लगाएं, वरना ये गर्मी में जल जाएगा। अब देखिए, 24 दिन के बाद का रिजल्ट है। ये प्लांट है जो हमारे वो अच्छे से ग्रो हो चुके हैं, इसके अंदर पत्तियां भी पूरी आ चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा प्लांट है उसके अंदर
ये देखिए कितनी सुंदर पत्ती है, और इस प्लांट के अंदर बाल भी आना शुरू हो गए हैं। ये इस तरह की बाल आने का ये मतलब होता है कि प्लांट को अब आपको वाइन के ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, यानी कि जो इसके लिए जो हम क्रीपिंग वाइन बनाते हैं या जो लता बनाते हैं इसके लिए, उसके ऊपर इसको आपको चढ़ाना पड़ेगा। प्लांट जितना ऊपर जाएगा ये फ्रूटिंग उतनी ज्यादा करेगा। तो इसके लिए हमें एक जाली बनानी पड़ेगी, और जाली बनाने के लिए आप रस्सी या फिर नाड़े का यूज कर सकते हैं, या फिर मार्केट के अंदर बनी बनाई जालियां भी आती हैं, आप उसको लाकर मार्केट से और डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मैंने एक जाली बनाई है 2 बैम्बू स्टिक लगाकर, और ये एक छोटी मैंने जाली बनाई है, करीब इसका जो साइज होगा ये 4 फीट की जाली होगी, और इसके अंदर आप अपनी वाइन लगा सकते हैं। और प्लांट को आपको इस तरह चढ़ाना है कि आपका प्लांट जो है वो अच्छे से चढ़ जाए। अब देखिए बात करते हैं, जब आपका प्लांट इसके ऊपर चढ़ने लगे और नीचे से देखिए कुछ बॉटम की पत्तियां ये हमें काटनी पड़ेंगी। ये हमें इसलिए करना पड़ेगा ताकि हमारा प्लांट ऊपर की तरफ ज्यादा ग्रो हो सके। अगर आपका प्लांट ये नीचे की तरफ से ग्रो होता रहेगा तो सारा न्यूट्रिशन इसका नीचे की तरफ चला जाएगा। ये देखिए इस तरह से जो भी नीचे की इसकी ग्रोथ है वो हमें निकाल देनी पड़ेगी इस तरह से। और जब आप इसको निकालेंगे तो आपका प्लांट ऊपर की तरफ ग्रो होगा, और जितना प्लांट आपका ऊपर की तरफ ग्रो होगा उतना ही इसके अंदर फूल और फल आपको मिलेगा। तो जितने भी आपको इस तरह से पत्तियां दिख रही हैं, या तो वो पूरी ब्रांच है या फिर सिंगल पत्ती है, वो आपको किसी भी कैंची के इस्तेमाल से इसको काट देनी है। इसको करने का एक फायदा और होगा कि जितना भी इसके अंदर न्यूट्रिशन होगा वो ऊपर की पत्तियों को ज्यादा मिलेगा प्लांट के, और प्लांट जो है वो हैप्पीली ग्रो कर पाएगा। तो इसका ये बेनिफिट आपको मिलेगा। तो जितनी भी आपकी ये नीचे की पत्तियां हैं ये आपको सारी काट देनी है। अगर आप इसकी नीचे की जो पत्तियां हैं वो नहीं काटेंगे तो इसकी जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो सारी की सारी नीचे वाली पत्तियों में चली जाएगी। और देखिए प्लांट हमारा कितना ऊपर हो चुका है, ये जाली के ऊपर खुद ही चलता जा रहा है। और अब देखिए 32 दिन के बाद का क्या रिजल्ट है, प्लांट हमारा काफी अच्छी ग्रोथ पर है। और ये देखिए जितनी भी इसके बाल हैं, इसने वाइन को अच्छे से पकड़ लिया, और इसके ऊपर अब फ्लावर भी आने शुरू हो चुके हैं। करीब 1 महीने के बाद आपके प्लांट के ऊपर फ्लावर आने शुरू हो जाएंगे, और जब भी इसके अंदर फ्लावर आए आपको इसको खाद देनी शुरू कर देनी है। और ये देखिए ये है इसके मेल फ्लावर, ये इसका मेल फ्लावर है। जब इसके ऊपर फीमेल फ्लावर आएगा तो आप हैंड पॉलिनेशन करके इसके अंदर फ्रूट ले सकते हैं, या फिर पॉलिनेटर जो होते हैं यानी कि मधुमक्खी या जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं या जो तितली होती है वो उसके अंदर खुद ही पॉलिनेशन कर देती है, और आपका फ्रूट इसके अंदर बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इस समय पर आपको प्लांट के अंदर खाद डालनी पड़ेगी। अब यह है 40 दिन के बाद का रिजल्ट। ये देखिए इसके अंदर एक पॉलिनेशन किया गया था, नेचुरल पॉलिनेशन, और उसके अंदर ये छोटा सा खीरा बनना भी शुरू हो गया है। तो इस तरह से आप अपने प्लांट के ऊपर बहुत सारे खीरे ले सकते हैं, सेम यही टेक्निक का यूज करके। हर 20 दिन में एक बार इसके अंदर खाद डालिए, और हो सके तो इसके अंदर ऑर्गेनिक खाद का यूज कीजिए। दोस्तों इस वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने इसमें से कितने करेले हार्वेस्ट करे हैं। तो ये थी जानकारी करेले को ग्रो करने की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।